हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों को ABCD पढ़ना है। ABCD बचपन वाला नहीं, A फॉर एप्पल B फॉर बॉय वाला नहीं। ABCD हम लोगों को आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का पढ़ना है। और ABCD में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो कि हमारे धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं A से लेकर के Z तक में, तो उनको पढ़ेंगे और उनको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक समझेंगे। तो थोड़ा सा इससे आपको इजीली याद हो जाएगा, आपका एक सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्रिएट होने की वजह से वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इजी रहता है याद करने में। तो ट्राई करिएगा, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना कोई लॉजिक लगाइएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, A to Z हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ए में क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। स्टार्टिंग इसका क्या है, ए से है। तो यहाँ पे ए हाईलाइट कर दिए हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक ए में है। और बी से बेल है, और सी से बेलेबल ऑफेंस है। तो आप इसमें ऑफेंस का सी हाईलाइट करके रखेंगे। और बेल बॉन्ड है, बॉन्ड में आप डी रखेंगे। बॉन्ड लास्ट में डी आ रहा है, तो बॉन्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये बेल बॉन्ड डी में है। और ई के लिए एक सेंटेंस है कि आपको एक बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, ई से एक हो जाएगा। तो आप एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं कि एक बॉन्ड चाहिए, तो ई से बॉन्ड है, ई में बॉन्ड है। और एफ में फोन को हमेशा फुल चार्ज रखा करो, तो फुल चार्ज एफ से फुल, और चार्ज आपका एफ में चार्ज की डिफिनीशन दी गई है। और फिर जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस की दी गई है, तो आप कॉग्निजेबल में जी को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर एच का सेंटेंस है हमें कंप्लेन करनी चाहिए, तो एच से हमें, और एच में क्या है, कंप्लेन की डिफिनीशन दी गई है, तो ऐसे हमें कंप्लेन करनी चाहिए। और आई में आप इलेक्ट्रॉनिक के आई को मार्क कर लेंगे। और जून में हाई कोर्ट हमेशा बंद रहता है, मतलब वहां पे समर वेकेशन चलती है, जून में हाई कोर्ट आपका बंद रहता है, तो ऐसे ये मार्क कर लेंगे कि जे से जून, और जे से जून में क्या है, किसकी डिफिनीशन है, हाई कोर्ट की डिफिनीशन दी गई है। के में आपका इंक्वायरी है, इंक्वायरी में कौन करता है इंक्वायरी, तो ऐसे आप जान लेंगे। और एल में क्या है, इन्वेस्टिगेशन। यार, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो एक सेंटेंस है कि लेंदी प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का। ऑब्वियस सी बात है, लेंदी प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का। और फिर उसके बाद एम में है, एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग एक दिन में तो खत्म नहीं होती है, ये कई महीनों चलती रहती है, तो महीनों तक चलती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। एन में क्या है कि कोर्ट में केस फाइल किया गया, उसमें कोई जुरिडिक्शन था ही नहीं, तो नो लोकल जुरिडिक्शन। ओ में है नॉन कॉग्निजेबल, आप नॉन का ओ हाईलाइट कर लेंगे। और पी में है नोटिफिकेशन को क्या कहता है, उसको कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसको पिन किया जाता है कि आपको हमेशा वो दिखता रहे, तो ये पिन करो नोटिफिकेशंस को। और क्यू में ऑफेंस दिया गया है, और इसको याद करने के लिए ऑफेंस क्यों करते हो आप लोग ऑफेंस, तो आपको ये क्यू याद रहेगा। और क्यू में क्या दिया गया, ऑफेंस दिया गया है। और आर की बात करें तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो आप चार्ज का आर नोटिस कर सकते हो, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। और एस में क्या है, प्लेस है, एस में प्लेस दिया गया है, तो ये यस याद कर लेंगे। एस से सेफ प्लेस कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, तो सेफ प्लेस हो गया। और टी से पुलिस रिपोर्ट,
टी में क्या दिया गया है, पुलिस रिपोर्ट दिया गया है। रिपोर्ट में आपके लास्ट में टी है, तो इससे जानेंगे कि हाँ पुलिस रिपोर्ट किसमें है, टी में दिया गया है। यू की बात करें तो यू में आपका है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन दिया गया है यू में। और पुलिस स्टेशन में पुलिस लोग कैसे आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। तो यूनिफॉर्म यू से है, तो आप इसको याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म में पुलिस स्टेशन में यूनिफॉर्म में लोग पुलिस स्टेशन में रहते हैं। और फिर वी से, वी में क्या दिया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, ऐसे ही तो कोई आम आदमी होगा नहीं। जो इंटेलिजेंट होता है, जो स्मार्ट वर्क करता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो वो लोग कैसे होते हैं, वेरी स्मार्ट होते हैं। तो वी से वेरी हो गया, और वी में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और डब्ल्यू में सब डिवीजन को बताया गया है। और सब डिवीजन होता कौन है, वो एरिया डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन होता है। ये आप एक सेंटेंस याद रखेंगे, और आप इसमें डब्ल्यू को हाईलाइट कर लेंगे कि वो एरिया डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन होता है। डब्ल्यू से ओ, और डब्ल्यू में सब डिवीजन दिया गया है। और एक्स की बात करें तो एक्स की अगर बात करें तो एक एक्स में क्या दिया गया है, समन केस दिया गया। और समन केस किसका होता है, जो सिविल केसेस होते हैं उनके समन केस होता है। तो सिविल केस को उतना, जैसे कि सिविल केस में आप अगर मेजॉरिटी में आप प्रूफ किए जा रहे हैं, तो भी आपको आपके फेवर में ही जजमेंट आता है। तो और क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है, जब तक आप 100% आपकी श्योरिटी नहीं होगी, तब तक आपके फेवर में केस जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए समन केस का क्या होता है कि ज्यादा एक्सरे नहीं होता है। एक्सरे मतलब कि यहाँ का एक्सरे का सेंस है कि ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं फाइंड आउट की जाती हैं। और वाई की बात करें तो यही विक्टिम है, एक सेंटेंस है यही विक्टिम है। और जेड में क्या दिया गया है, जेड में वारंट केस के बारे में बताया गया है। तो इसका एक सेंटेंस याद कर लीजिए, ज्यादातर वारंट केस रिश्तेदारों में ही होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, घूम फिर करके वारंट केस यही क्रिएट करते हैं। नहीं तो अनजान आदमी को हमसे क्या ही लेना देना रहेगा। जो भी जेलस वाली फीलिंग रहेगी या किसी से कोई बदला लेना रहेगा, तो ज्यादातर हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो आप इस ट्रिक से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए भी। और नहीं होता है तो आप लोग के पास ऑलरेडी दिमाग है, दिमाग लगाइए और फिर याद करिए। मेन मोटो होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए। चलते हैं ऐसे ही ट्रिक से आपको याद कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।